If you don't know what this company does, then please click on the card above to understand the business first. Chalo, let's dive straight into the financials and then I will explain the valuation and technicals of the company. कंपनी का मार्केट कैप है 4000 करोड़ का, पीई है 40 का, रोस है 27 का एंड आरओई है 26 का. इनकम स्टेटमेंट पे सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं एंड लास्ट 2 years में बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट डबल हुए हैं. कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन स्लोली इंक्रीज हो रहा है. इंटरेस्ट इनकम हेल्दी है एंड कंपनी पे इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा नहीं लग रहा है. कंपनी का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कैपेक्स दे हैव डन टू बिल्ड न्यू प्लांट्स और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से. कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है बट नॉट टू अनरीजनेबल अमाउंट्स एंड सीम्स टू बी अ हेल्दी इंक्रीज. कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं एंड दिस इज मेनली बिकॉज कंपनी ने नया प्लांट लगाया है. कमिंग टू द कैश फ्लोज, लास्ट 2 साल में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किए हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेजर आउटफ्लोज सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड, प्लांट एंड मशीनरी के लिए हुई है एंड बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो आया है. कंपनी के रेशोज में डेटर डेज ये साल डिक्रीज हुए हैं. इन्वेंट्री डेज 50 से 60 के बीच में स्टेबल हैं एंड डेज पेबल इंक्रीज भी वही रेंज में हुए हैं. कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का लास्ट 2 years 50 पे कांस्टेंट है और वर्किंग कैपिटल भी 1.5 से 2 महीने के बीच में ही है. ऑल इन ऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल हैं. पास्ट एंड प्रेजेंट की बातें तो हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस एंड द फ्यूचर. But before that, it would mean a lot to us if you could like the video and subscribe to the channel. It helps us in our growth. Now coming back to the point. मैं कंपनी का फ्यूचर कुछ ऐसे देखता हूँ. राजरतन बीड वायर्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है एंड थाईलैंड में इसकी मोनोपोली है एंड करेंटली इट इज़ हियर इन द कंपनी लाइफ साइकिल. नेक्स्ट 6 years में मुझे लगता है कि कंपनी का ग्रोथ का स्कोप काफ़ी हाई है. कितना हाई है? अराउंड बिटवीन 15 to 20%. कंपनी के मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि ये 20 से 25% के बीच में होने चाहिए और उस पे ये कंपनी स्टेबल होनी चाहिए. इस स्टोरी को मैंने कन्वर्ट किया टू नंबर्स थ्रू अ DCF. इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज, यू कैन क्लिक ऑन द कार्ड अबव. इट विल एक्सप्लेन DCF इन सिंपल टर्म्स टू यू. मेरे बेस केस सिनारियो ये है एंड इसके हिसाब से कंपनी का वैल्यू अराउंड 650 से 700 होना चाहिए. बट सिंस कंपनी का रॉ मटेरियल मेटल है एंड मेटल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता एंड ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ कब आएगा ये भी नहीं बता सकता. इसलिए मैंने सिनारियो एनालिसिस किया जिसमें मैंने 1 लाख सिमुलेशंस किए जिसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ये डिस्ट्रीब्यूशन है एंड मार्जिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है. इसके हिसाब से मुझे ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन मिला. इसे मैंने डिसाइल्स में अरेंज किया एंड प्राइसेस का रेंज ये मिला. मेरे हिसाब से कंपनी फॉल के बाद अभी भी ओवर वैल्यूड है और इसका बाइंग रेंज 500 से 600 के बीच में होना चाहिए. क्या ये रेंज आएगा? आइए चार्ट्स पे देखते हैं. वीकली चार्ट्स पे कंपनी का ट्रेंड डाउन है एंड 600 के आसपास ही कंपनी का सपोर्ट है. एज पर माई करंट वैल्यूएशन मेरा बाय जोन वो ग्रीन एरिया है एंड रेड लाइन करंटली कंपनी का रेजिस्टेंस भी है. तो करंटली आई वुड सजेस्ट वेट एंड ट्रैक दिस कंपनी कि कब ये बाय जोन में आएगी. एज पर द चार्ट्स चांसेस आर हाई कि ये वहाँ आएगी. इफ़ यू मेड इट सो फार इन द वीडियो, consider liking, sharing and subscribing to the channel.